नमस्कार दोस्तों, प्राणायाम सेशन का आज 20वां दिन। प्राणायाम अपने आप को अनुभव करने का एक सरल विज्ञान है। अलग अलग प्राणायाम में अलग अलग तकनीक से श्वास लेकर प्रत्येक ऑर्गन्स को एक्टिव किया जाता है और वो प्राणायाम ऑर्गन्स पर सीधा प्रभाव डालता है, जिससे आपके ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं और आपकी निम्न बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, दमा, सर दर्द, एलर्जी, किडनी, लीवर, पाचन तंत्र से संबंधित जो भी आपको रोग है वो ठीक हो जाता है। और यदि आप रोगी नहीं हैं तो आपका शरीर और ज्यादा निरोग हो जाता है। आप दिन भर एक्टिव रहते हैं प्राणायाम करने के बाद। कि आप जिस भी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं उसको जब अनुभव कर लेते हैं कि उसने आपके कौन से ऑर्गन्स पर प्रभाव डाला, तो उसके लाभ की गति तेज हो जाती है। तो दोस्तों, मैं रोजाना प्राणायाम सेशन की वीडियो डाल रहा हूं। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। प्राणायाम को पहले सीखिए कि उसको कैसे अनुभव किया जाता है और फिर उसको कीजिए। मेरे साथ साथ कीजिए, मेरी वीडियो को चलाकर कीजिए, आपको लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा। एक बार करके तो देखिए। करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात तो सिल पर भी पड़त निशान। जब एक रस्सी रोजाना सिल पर आती है और जाती है तो सिल पर पत्थर को भी वो रस्सी काट देती है। उसी प्रकार जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपकी प्रत्येक बीमारी को ये दूर कर देगा। योगाभ्यास 99% प्रैक्टिकल है, 1% थ्योरी। इसका अभ्यास करोगे तो लाभ लोगे, वरना लाभ नहीं ले सकते। करके देखिए दोस्तों, बार बार कह रहा हूं कि कीजिए। करके तो देखिए पहले 10 दिन। आप जब पहले 10 दिन करके देख लेंगे तो वो मन अपने आप कहेगा आपको कि इससे आपका शरीर निरोग हो रहा है, इसको अपने जीवन में अपना लीजिए। और ये मन जिस चीज में लाभ मिलता है उसके लिए ज्यादा आकर्षित होता है। तो मेरे साथ साथ रोजाना कीजिए। प्राणायाम में सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। कपालभाति हमारी नासिकाओं को साफ करता है। उसमें लगातार बिना श्वास लिए श्वास छोड़ा जाता है और जब श्वास छोड़ते हैं तो नासिका से धूल, मिट्टी, कण साफ हो जाती है और वो साफ होने के बाद नमी युक्त ऑक्सीजन अंदर जाती है और वो शरीर के प्रत्येक ऑर्गन्स को शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है तो प्रत्येक ऑर्गन्स एक्टिव हो जाता है। आगे के प्राणायाम करने में आसानी हो जाती है क्योंकि आपके नासिका द्वार खुल चुके हैं। तो कपालभाति का अभ्यास आरंभ करते हैं। 3.5 मिनट। कमर गर्दन आपकी सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद रहें। लगातार आपकी सजगता बाहर जाते श्वास पर बनी रहनी चाहिए। आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ। एक लंबा श्वास, इस श्वास को खाली कीजिए और आरंभ कर दीजिए अभ्यास।
एक लंबा श्वास, उस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और बाहर जाते श्वास के साथ अपनी सजगता बनाइए। पेट में कितना हल्कापन है उसको महसूस कीजिए। आंखें बंद ही रहें। बंद आंखों से ही शरीर से जुड़ पाए। खुली आंखों से तो दृष्टि जहां जाती है वहीं ये मन चला जाता है। तो इसलिए बंद आंखों से शरीर से जुड़ी। छाती कितनी खुली हुई, श्वास का आना जाना कितना आरामदायक है। मस्तिष्क हल्का निर्विचार, कमर गर्दन सीधी। ये लाभ मिलते हैं इसके अभ्यास से और आपको खुद को महसूस हो रहे। योगाभ्यास शरीर के साथ जुड़ते हुए किया जाता है, बेहोशी में नहीं किया जाता। कि जो हमने अभ्यास किया यदि उसका परिणाम ही नहीं जाना तो वो अभ्यास बेहोशी में है। इसलिए अपने द्वारा किए गए योग के किसी भी प्रकार के अभ्यास के परिणाम को देखिए, तब उसका लाभ और ज्यादा मिलता है। एक लंबा श्वास, धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। अगला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है जिसमें तेज गति से श्वास लिया जाता है और तेज ही गति से श्वास को खाली कर दिया जाता है। यह आपके वात पित्त कफ तीनों दोषों को ठीक करता है। जब आप इसमें तेज गति से श्वास लेते हैं और तेज ही गति से श्वास खाली कर देते हैं तो यह आपके शरीर के अंदर ऊष्मा उत्पन्न करता है और उस ऊष्मा उत्पन्न होने से आपके शरीर के अंदर विजातीय तत्व जलते हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे बढ़ जाती है। इसका अभ्यास कीजिए मेरे साथ साथ। अभ्यास करोगे तो जानोगे कि ये कैसे लाभ दे रहा है। तो इसका अभ्यास कीजिए मेरे साथ साथ। 3 राउंड। एक राउंड में हम 55 बार श्वास लेंगे और 55 बार ही श्वास को खाली कर देंगे। हाथ ऊपर लेकर जाएंगे तो श्वास लेंगे और नीचे लेकर आएंगे तो श्वास खाली कर देंगे। जब हाथ ऊपर जा रहे हैं तो आपकी कोहनियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और जब नीचे आ रहे हैं तो कोहनियां मुड़ जाए। इस प्रकार मेरे साथ साथ अभ्यास करके देखिए एक बार, आपको तुरंत लाभ महसूस कराएगा यह अभ्यास। आपने मुझे किया तो मैंने आपको ये लाभ दे दिया, ये कहता है ये प्राणायाम। इसलिए इसका अभ्यास कीजिए। कमर गर्दन सीधी, हाथ घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ। फिर एक लंबा श्वास,
श्वास को धीमा धीमा बाहर निकालिए। बाहर जाते श्वास के साथ शरीर से जुड़िए। शरीर पर चींटियों जैसा चलने का अनुभव होता हुआ ये आपके शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह तेज हुआ है और वो प्रत्येक सेल्स को एक्टिव कर रहा है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है शरीर के अंदर। उसने आपको एकाग्रता प्रदान की है। आपका मन एकाग्र है। एक लंबा श्वास उसको खाली कीजिए और दूसरा राउंड आरंभ कीजिए। फिर एक लंबा श्वास उस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और फिर धीरे धीरे बाहर जाती श्वास के साथ अपने एकाग्रता बनाइए कि अगली आने वाली श्वास कितनी धीमी। अपने श्वसन तंत्र को देखिए, वो कितना मजबूत है कि इसके बाद वो आराम से श्वास ले रहा है, आराम से श्वास खाली कर रहा है। श्वास लेने और छोड़ने में किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं। शरीर शिथिलता पूर्वक बैठा हुआ, हल्का ऊर्जावान। एक लंबा श्वास, उस श्वास को खाली कीजिए, तीसरा राउंड आरंभ कीजिए। फिर एक लंबा श्वास, उस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और बाहर जाते श्वास के साथ अपने शरीर में उत्पन्न ऊष्मा को महसूस कीजिए। कितनी गर्मी है। वो गर्माहट आपके अंदर के विजातीय तत्वों को जला रही।
शरीर को हल्का कर रही है। कमर, पेट, छाती, पीठ वाला भाग, कंधे, गर्दन, सिर, हाथ कितने हल्के। महसूस कीजिए इनको। कमर गर्दन सीधी रखते हुए एकाग्रता में कितना लाभ है। श्वास का आना जाना धीमा धीमा। और एक लंबा श्वास धीरे से आंखों को खोल लीजिए बाहर जाते श्वास के साथ। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। इसमें जितनी देर में आप श्वास लेते हैं उससे ज्यादा देर में श्वास खाली किया जाता है, क्योंकि आपके द्वारा ली गई ऑक्सीजन अंदर जाकर बदलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और उस गैस को बाहर निकलने के लिए समय चाहिए, और वो समय आपको खाली होते हुए श्वास में लेना होगा, तभी वो शरीर से बाहर निकल पाएगी और आपका शरीर हल्का व निरोग हो पाएगा। रक्त नलिकाओं में आए हुए अवरोध को दूर करता है ये प्राणायाम, आपके संपूर्ण शरीर को हल्का कर देता है। इसके 17 राउंड अभ्यास करेंगे। एक राउंड लेफ्ट नासिका से लिया, राइट से खाली कर दिया, वापस राइट से लिया, लेफ्ट से खाली कर दिया। ये आपका एक राउंड है। इस प्रकार 17 राउंड करने हैं। मेरे साथ साथ अभ्यास में बने रहिए और इसके 17 राउंड कीजिए। जितना धीमा श्वास लें आप, उससे भी धीमा श्वास खाली कर देना। आपकी सजगता आपके लेते हुए श्वास पर और छोड़ते हुए श्वास पर बनी रहे, बाहर के किसी भी कार्य में न जाए। बीच बीच में अपनी कमर गर्दन को अवश्य देखना कि वो सीधी तो है ना, वो मुड़ तो नहीं गई। मुड़ जाए तो फिर से उसको सीधी करना। लेफ्ट हाथ की ध्यान मुद्रा, राइट हाथ की नासाग्र मुद्रा, कोहनी अपनी सामान्य स्थिति में, अंगूठे से राइट नासिका बंद, उंगली से लेफ्ट नासिका बंद, कमर गर्दन सीधी। अभ्यास आरंभ। पहला राउंड, राइट नासिका को बंद कीजिए। दूसरा राउंड।
चौथा राउंड। पांचवा राउंड। छठा राउंड। सातवां राउंड। आठवां राउंड। नौवां राउंड। दसवां राउंड।
11वां राउंड। बारहवां राउंड। तेरहवां राउंड। चौदहवां राउंड। पंद्रहवां राउंड। सोलहवां राउंड। सत्रहवां राउंड।
धीरे धीरे हाथ ध्यान मुद्रा में घुटने पर, बंद आंखों से शरीर को महसूस कीजिए, उसमें कितना हल्कापन। अनुलोम विलोम के अभ्यास का जितना आप ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आपको ज्यादा लाभ देगा। बस ध्यान रहे आपके द्वारा लिए गए श्वास को ज्यादा देर में खाली कीजिए। एक लंबा श्वास, धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। ये प्राणायाम आपके थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को ठीक करता है, कंठ को खोलता है, आवाज को मधुर करता है, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। इसका अभ्यास कंठ का संकुचन करते हुए श्वास भरा जाता है और सामान्य श्वास खाली कर दिया जाता है। इसके अभ्यास के दौरान आपकी सजगता, जब श्वास ले रहे हैं तो कंठ पर और श्वास को खाली कर रहे हैं तो सिर वाले भाग पर होनी चाहिए। इसका लाभ आपको तुरंत महसूस होगा। सजगता पूर्वक कीजिए। 7 राउंड अभ्यास। हाथों की ध्यान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ। पहला राउंड। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड। छठा राउंड। सातवां राउंड। कंठ में आए हुए खुलेपन को महसूस कीजिए। मस्तिष्क में कितना हल्कापन है उसको महसूस कीजिए। एक लंबा श्वास, धीरे धीरे आंखें
खोल लीजिए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी के अनुसार यदि आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपको कितना लाभ मिल रहा है कमेंट में बताइए। और लाभ मिल रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए कि वो भी इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करके अपने शरीर को निरोग करें। अगला अभ्यास ब्राह्मरी प्राणायाम। ये प्राणायाम आपके मस्तिष्क में वाइब्रेशन को तेज कर रक्त संचार बढ़ाता है। उस रक्त संचार के बढ़ने से आपका मस्तिष्क एक्टिव हो जाता है, आपकी एकाग्रता में लाभ मिलता है। इसका अभ्यास एक लंबा श्वास लेते हैं और उससे भी लंबा उस श्वास को भंवरे की गुंजन करते हुए खाली कर देते हैं। आपकी सजगता नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे वाइब्रेशन पर होनी चाहिए कि वो वाइब्रेशन कैसे लाभ दे रहा है। इसके 7 राउंड अभ्यास करेंगे। हाथों की ध्यान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ। एक लंबा सांस लीजिए। आते जाते श्वास के साथ
अपने मस्तिष्क में देखिए कि जो अभ्यास के दौरान वाइब्रेशन हो रहा था वह अभी भी महसूस हो रहा है। मन ही मन ओम का जाप आरंभ कीजिए बिना होठ हिलाए, और उस ओम के जाप के साथ मस्तिष्क में बढ़ते हुए वाइब्रेशन पर आपकी सजगता लगाइए, एकाग्रता बनाइए, कमर गर्दन सीधी, शरीर लगातार एक पिरामिड स्थिति में बैठा हो। उस ओम के जाप के साथ शिथिल होता हो, दूर तक फैली हुई शांति को महसूस कीजिए। किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं जो आपकी एकाग्रता को भंग कर रही। आपके शरीर के चारों तरफ के आभा मंडल को महसूस कीजिए। शरीर एक पिरामिड स्थिति में बैठा हो, त्रिकोणनुमा आकृति में। उस शरीर को पिरामिड स्थिति में बैठा हुआ महसूस कीजिए। उसका छाया चित्र बनाइए मन में कि वो शरीर एक पिरामिड स्थिति में बैठा है। चलते हुए ओम के जाप के साथ आपके शरीर में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। एकाग्रता में लाभ मिलता है। मन उस शरीर रूपी दिव्य मंदिर से लगातार जुड़ रहा। वो बाहर के किसी भी कार्य में जाना नहीं चाहता। मन ही मन उस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मुझ में इतना सामर्थ्य देना कि मैं रोजाना इसी प्रकार योग का अभ्यास करूं, जिससे मेरा शरीर रूपी ये दिव्य मंदिर निरोग बना रहे। एक लंबा श्वास लीजिए। स्थूल शरीर के प्रति सजग हो जाइए। बाह्य वातावरण के प्रति सजग हो जाइए और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, लाभ दे रही। लाभ दोस्तों तभी देगी तब आज इसका अभ्यास करेंगे। जानकारी में तो आपको लाभ दे रही है, लेकिन यदि शरीर पर इसका लाभ लेना है तो मेरे साथ साथ कीजिए। आपका शरीर निरोग हो जाएगा। और आपको जब शरीर पर लाभ मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए इसको, कि वो भी इस प्रकार इसका अभ्यास करके अपने शरीर रूपी दिव्य मंदिर को निरोग करें। राम राम, राधे राधे। कल फिर मिलते हैं।